शासित किसी राज्य में होता कि चुनाव हम जीत चुके होते और मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होता, कहर टूट पड़ता आसमान से। थोड़ा तो कहर गिराइए इधर भी। ऐसा क्यों है कि केंद्र जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, इनका व्यवहार अलग होता है, जहां बीजेपी शासन में नहीं है वहां व्यवहार अलग होता है। हफ्तों में देखा जा सकता है। इसमें गलत क्या है? अगर बनारस में मीटिंग करते हैं, फूलपुर में मीटिंग करते हैं, तो क्या विपक्ष के कद्दावर चेहरा नहीं है वो? खुद सुशील कुमार मोदी जी उनके बारे में 2013 में बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दे चुके हैं, बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। तब मोदी जी पीएम नहीं बने थे, सुशील मोदी जी अलग लाइन ले रहे थे। तो जाहिर तो एक व्यक्ति जो इतने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा है, और क्या चाहिए आपको किसी प्राइम मिनिस्टर में? ऊपर से तो कुछ आता नहीं है, जमीनी जिसको समझ है वो है, तो उसमें कहां कमी है? कमी नहीं है, तभी तो लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, क्या गलत है? दूसरा सवाल सर ये है कि जो कमिंग वीक है, मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी को मिलने का वक्त मांगा है जब वो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में आएंगी। सवाल ये है कि जो बंगाल के हिस्से का पैसा है, हक है, वो कब मिले। देखिए, वो बहुत जायज डिमांड है। मनरेगा के ड्यूज के लिए दिल्ली तक आए हजारों लोग। केंद्र राज्य संबंध को, ये जो फिस्कल एंगल है, इसको लचीला बनाना होगा। ऐसा क्यों है कि केंद्र जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, इनका व्यवहार अलग होता है, जहां बीजेपी शासन में नहीं है वहां व्यवहार अलग होता है। ये हिंदुस्तान की पहचान थोड़ी ही है, ऐसी संघवाद की परिकल्पना थोड़ी ही की गई थी। इसमें बतौर जो ममता जी कह रही हैं, फौरी तौर पर सुधार की आवश्यकता है। आप देसी अंदाज में पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन तकरीबन 300 करोड़ का आंकड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर अब भाजपा तंज कस रही है। स्मृति ईरानी ने कहा है कांग्रेस नेतृत्व जो है वो भ्रष्टाचार को समर्पित है। नहीं, मैं उनके जस्टिफाई नहीं करूंगा। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी अजीत पवार साहब पे। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने, आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूं, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। जनता वोट डालती है, सरकार चुनती है। हफ्तों बाद भाजपा अपने जीते राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पा रही है। पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश कब जाना है, राजस्थान कब जाना है, ये तय नहीं है। इस बीच शिवराज सिंह जी सोशल मीडिया हैंडल पे राम राम जी लिखते हैं, फिर डिलीट करते हैं। चल क्या रहा है? जनता कब देखिए, तक मैं इंतजार करे? सीधे तौर पे कहूं कि बीजेपी एक विरोधाभास से जूझ रही है। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं बीजेपी से ज्यादा मीडिया के एक वर्ग को कहूंगा, अगर ये हमारे विपक्ष शासित किसी राज्य में होता कि चुनाव हम जीत चुके होते और मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होता, कहर टूट पड़ता आसमान से। थोड़ा तो कहर गिराइए इधर भी। नहीं, आप तो सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं। जो मिलते हैं तो भी राम राम, जब विदा लेते हैं तो भी राम राम, तो राम राम का ट्वीट फिर डिलीट देखिए, करना। मैं मतलब अगर मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह देखूं तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में जो पहचान आज के दिन में है, एक लगभग मुश्किल चुनाव अगर किसी ने जिताया है ना, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने जिताया। तो जाहिर तौर पर उनके राम राम का महत्व है। विपक्ष एकजुट ना कर अलग दिखने की कोशिश करती है, लेकिन दानिश अली पर कार्रवाई हो जाता है। देखिए, मैं समझता हूं, चूंकि दानिश को मैं जानता हूं, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं इस तरह की चीजें किसी भी दल में जब होती हैं। मेरा अभी भी मानना है कि मायावती जी एक बड़ी ताकत है और अपनी ताकत के बलबूते पर उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उसमें इस तरह की चीजें ना खलल डालती हैं। इधर 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती सुरक्षा बल काफी अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में है। फैसला क्या होगा ये तो फिर कोर्ट तय करेगा। देखिए, कोर्ट में क्या फैसला होगा, चूंकि पिटिशनर लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, हम ज्यादा बड़े एक सवाल से जूझ रहे हैं कि 370 हटाते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं दिख रहा।
जवानों की शहादत होती है, अब तो ट्वीट करना भूल गए। ये वही लोग थे पुलवामा बालाकोट करके 19 के चुनाव को श्रद्धांजलि का चुनाव बना दिया था। तो ये फासला नहीं होना चाहिए नॉर्मैलिसी का, कि दिल्ली दरबार नॉर्मैलिसी बोले और जम्मू लद्दाख और वैली में नॉर्मैलिसी ना दिखे। अखिलेश यादव जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिखाए हैं। सवाल है कि जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली है, वो देश का सिस्टम है। अगर विपक्ष को इससे ऐतराज है तो एकजुटता के साथ ये सवाल क्यों नहीं दिखता देखिए, है? सवाल हर एक के मन में थोड़े अलग अलग है। हमारी पार्टी का मानना है कि 100% वीवीपैट काउंटिंग करो। 100% वीवीपैट काउंटिंग अगर एक बार आप कर लेते हैं, क्योंकि वोटर ने देखा है, मैंने यहां वोट डाला, वहां परिलक्षित हुआ, 100% वीवीपैट काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, तो ये सारे सवाल खारिज हो सकते हैं। जो सामान्य मांग है, फिर विरोधाभास क्यों है विपक्ष में? मैं इसलिए कह, विरोधाभास नहीं है। हर दल अपने नजरिए से कोई बात रखे, इसको विरोधाभास नहीं कहते हैं, सवालों की फेहरिस्त कहते हैं।